नमस्कार साथियों। आज हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 6 में हम लोग राज्य के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पढ़ने के क्रम में आज हमारा चैप्टर आ रहा विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके सदस्यों को कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान पार्षद। तो चलिए अब देखा जाता है विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के बारे में केवल 2 अनुच्छेद हमें याद रखना है। पहला अनुच्छेद है 169। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, देखिए विधान परिषद जो है वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्य में है, सभी राज्यों में नहीं है। तो अगर कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है या किसी राज्य के पास अगर विधान परिषद है और उसको समाप्त करना चाहता है तो इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। अब ये देखते हैं कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है या विधान परिषद की समाप्ति करना चाहता है तो उस स्थिति में क्या करना होगा। तो सबसे पहले उस राज्य विशेष के विधानसभा के 2/3 मत हासिल करना होगा। यानी कि अगर जो राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन हो और विधान परिषद समाप्त हो तो उस स्थान से क्या करना पड़ेगा कि राज्य विधानसभा का 2/3 सदस्य को बहुमत चाहिए और इसके साथ साथ उस पर राज्यपाल का साइन रहेगा। तो पास होकर वह कहां जाएगा? आगे संसद भवन में। और संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जैसे ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सहमति दे देते हैं तो अगर समाप्ति की बात कहा गया है तो समाप्त हो जाएगा और अगर नए विधान परिषद की स्थापना किया जाएगा तो स्थापना हो जाएगा। किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 169 के द्वारा। अब देखिए विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख है अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद की संरचना का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? संरचना में उसका कैसा होगा। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। कहा गया है कि संरचना में किसी भी राज्य के विधान परिषद की सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम सीट 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर विधान परिषद की गठन किया जा रहा है तो न्यूनतम सीट 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं। हालांकि इसका अपवाद पहले जम्मू कश्मीर था जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर में पहले 36 विधान परिषद सीट था। तो न्यूनतम सीट 40 होना चाहिए और अधिकतम सीटों की संख्या कितना होना चाहिए? विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उस राज्य के विधानसभा सीट का 1/3 होना चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर स्पष्ट कर रहा हूं, विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? तो उस राज्य के विधानसभा का टोटल सीट का 1/3 होना चाहिए। आपको पहले ही बता दे रहा हूं, यहां पर छूट गया है, राज्य विधानमंडल आता है। देख लीजिए शुरू से जो हो रहा था। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहले का अंग होते हैं राज्यपाल, दूसरा का अंग होते हैं विधान परिषद, इसके बाद आता है विधान सभा। तो विधानसभा के कुल सीट का 1/3 सीट विधान परिषद का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं हो सकता है। यह विधान परिषद की सीटों का आकलन किया गया है। यहां तक स्पष्ट हो गया है, हमको लग रहा है इसको मिटाया जा रहा है। अब देख लेते हैं यहां पर कि विधान परिषद जो है, मैंने बताया शुरुआत में कि केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? तो विधान परिषद केवल 6 ही राज्य में। वो 6 राज्य कौन कौन है यहाँ पर देख लिया जाए, 3, 4, 5 और 6। इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक। विधान परिषद केवल भारत के 6 राज्य में ही है। पहला हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी में विधान परिषद की सीटों की संख्या 99 है। हमारा खुद का राज्य बिहार, जहां बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 75, ठीक। अब आगे देखा जाए तो एक महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है। और 3 दक्षिण भारत के राज्य हैं। पहला राज्य है, अब
दक्षिण भारत में आता है कर्नाटक, जो कि 75 वहां पर सीट है। कर्नाटक और बिहार के विधान परिषद सीटों में 75 सीटें हैं। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या टोटल 50 है। और आंध्र प्रदेश से ही टूटकर अलग हुआ था जून 2014 में तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी विधान परिषद की सीटों की संख्या 40 है, ध्यान रखिएगा। भारत के केवल 6 राज्य, 1 2 3 4 5 6 राज्य के पास विधान परिषद है। पहिलका उत्तर प्रदेश बिहार, हमने जैसे उत्तर प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों के पास ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद है। ठीक, अब यहां तक हम तो समझ लिए कि 6 राज्य के पास है। अब इसमें से जुड़े कुछ और अन्य पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। विधान परिषद जैसे हम लोग केंद्र में पढ़े हैं कि राज्यसभा उच्च सदन के रूप में कार्य करता है, तो ठीक उसी प्रकार से माने केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन की तरह कार्य करता है, अस्थायी सदन की तरह कार्य करता है, तो सेम राज्य में भी विधान परिषद उच्च सदन की तरह कार्य करता है और अस्थायी सदन है। तो कार्यकाल देखा जाए अगर विधान परिषद का, तो कार्यकाल जो है अस्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। इसे विशेषज्ञों का भी सदन कहा जाता है, इसे बुजुर्गों का भी सदन कहा जाता है। ठीक ना, बुजुर्गों का सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे विधानसभा में जाने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, तो योग्यता में देखेंगे विधान पार्षदों के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए, 5 वर्ष ज्यादा चाहिए, जिसके कारण बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। इनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, तो विधान पार्षदों का चयन जो होता है नगर निकाय के द्वारा होता है, मुखिया के द्वारा होता है, शिक्षकों के द्वारा होता है, ग्रेजुएट के द्वारा होता है, इसीलिए विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। और उच्च सदन भी से कहा जाता है, उच्च माना जाता है। ठीक, अब देखिए विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है अस्थायी सदन है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष है। कितना होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उन्हीं 1/3 सदस्यों का प्रति 2 वर्ष पर चुनाव होते रहता है। यहां तक क्लियर। अब विधान परिषद सदस्य बनने के लिए योग्यता देखा जाए तो योग्यता में मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि किसी भी चुनाव लड़ने के लिए पहले योग्यता होगा भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक, दूसरा का इन लोगों का योग्यता होना चाहिए कि उम्र 30 वर्ष हो, उम्र 30 वर्ष हो। और तीसरा का योग्यता हो कि पागल या दिवालिया न हो। ये 3 योग्यता है। अब कार्य एवं शक्ति विधान परिषद का देख लिया जाए तो विधान परिषद जो होता है विशेषज्ञों के सदन होने के कारण, उच्च सदन होने के कारण यह सरकार को सकारात्मक सहयोग और सलाह दोनों दे सकता है। विधान परिषद क्योंकि विशेषज्ञों का सदन है, इसलिए यह क्या करता है कि सरकार को सकारात्मक एवं सही सलाह देता है। दूसरा कि धन्य विधेयक जिसे राज्यसभा 14 दिन रखता था, उसी प्रकार से धन्य विधेयक विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 3 माह रख सकता है और 3 माह के बाद वापस विधानसभा में भेज देता है। और विधानसभा दोबारा इसे अगर विधान परिषद में भेजा तो अधिकतम फिर 1 माह से ज्यादा नहीं रोक सकता है विधान परिषद। और इस प्रकार से साधारण बिल को विधान परिषद जो होता है 4 माह से ज्यादा नहीं रोक सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि इसके सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग के यहाँ विधानसभा में विधायक लोगों को चुनाव जिताया जाता है, तो विधायक को वोट कैसे देते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से खड़े होते हैं, जाकर वोट देते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। लेकिन विधान परिषद में जो होता है थोड़ा सा अलग यहाँ पर मैटर हो जाता है। इसके सदस्यों के चयन को अगर हम देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का चयन कुछ अलग प्रकार से किया जाता है। इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, फिर इसके बाद 1/6 सदस्य, फिर इसके बाद 1/12 सदस्य और लास्ट में 1/12 सदस्य। इस प्रकार के यहाँ से टोटल 1 होता है और इस प्रकार से यहाँ के सदस्यों का चयन
किया जाता है। एक बार विधान परिषद के जितना सीट है, जैसे मान लेते हैं बिहार विधान परिषद में को सीट है 75, तो यहाँ के विधान पार्षदों का चुनाव कैसे होता है, तो 75 का 1/3 सदस्य माने लगभग 25 सीट क्या होते हैं, यहाँ के स्थानीय स्वशासन के द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन, अब आपको पता होगा कि स्थानीय स्वशासन किसे कहा जाता है, तो नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, इनके द्वारा यानी कि मुखिया के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, नगर निगम के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसके बाद इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव जो होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जितने विधायक होते हैं वो भी अपने में से क्या करते हैं, 1/3 सदस्यों को चुनकर एमएलसी चुनते हैं विधान परिषद द्वारा। फिर से समझा रहा हूं, 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन के द्वारा, 1/3 सदस्य विधायकों के द्वारा, यानी विधानसभा सदस्यों का मतलब क्या, विधायकों के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये इतना बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल द्वारा, इसको यहां पर लिख दे रहा हूं एक बार, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति भी राज्यसभा में मनोनीत करते थे, तो ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद के, यहाँ पर चुनाव प्रश्न यही पूछता है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव माने मनोनयन राज्यपाल करते हैं, तो 1/3 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। और वह भी किस प्रकार के व्यक्ति को, जो कला, संस्कृति, साहित्य, समाज सेवा में उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है, राज्य को उत्कृष्टता की ओर ले गया है। तो इस प्रकार से 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल अपने कलम की ताकत से करते हैं। ठीक, इसके बाद 1/12 सदस्यों का चुनाव जो होता है ग्रेजुएट वाले करते हैं। ग्रेजुएट वाले यानी कि जो व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति, आम पब्लिक जो ग्रेजुएशन कर लिया हो और ग्रेजुएशन करने के 3 वर्ष बाद लगातार यानी कि जब चुनाव हो रहा हो तो चुनाव के ठीक 3 वर्ष पहले वह क्या किया हो, ग्रेजुएट किया हो, तो वह 1/12 सदस्यों का चुनाव ग्रेजुएट वाले करते हैं। और 1/12 सदस्यों का चुनाव शिक्षक करते हैं। कौन करते हैं, शिक्षकों के द्वारा। विधान परिषद में 1/12 सदस्य जो होते हैं सरकारी शिक्षक जो पढ़ाते हैं हाई स्कूल में, वही शिक्षक 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रश्न यहां से तो पूछता है कि कितने सदस्यों को विधायक चुनेंगे, तो 1/3 सदस्य को। मनोनीत कितने राज्यपाल करेंगे, 1/6 सदस्य को। मुखिया कितने सदस्य को चुनेंगे, तो 1/3 सदस्य को। उम्मीद करता हूं समझ गया होगा। इसको शेयर